बच्चों, आपके स्वाध्याय में दूसरे प्रश्न में दूसरी कहानी है, वो भी आपने सुनी होगी। તરસ્યો કાગડો સાંભળી છે ને? તો જોઈએ। एक वक्त खूब गर्मी पड़ती थी। एक बार बहुत ही गर्मी के दिन थे और एक कौवे को प्यास लगी। वो उड़ता उड़ता गांव के पास आया। उसने बाहर एक मटका देखा। मटके में नीचे थोड़ा सा पानी था। अब वह अंदर से पानी पी सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी। अब वह क्या करता? कौवा चतुर था, तो उसने आसपास देखा। वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। उसने वह पत्थर उठाए और एक एक करके मटके में डालने लगा। जैसे ही पत्थर अंदर गिरे, धीरे धीरे करके वह पानी ऊपर आ गया। तो और वह पानी ऊपर आते ही उस कौवे ने पी लिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो यह थी प्यासा कौवा की कहानी। लेकिन मैं आपको यही कहानी मज़ेदार तरीके से दिखाती हूँ। एक गर्मी का दिन था। सूरज सिर पर चमक रहा था और चारों तरफ गर्म हवा बह रही थी। तेज धूप में मिट्टी पूरी तरह से सूख गई थी और चारों तरफ पानी का एक बूंद भी नहीं था। उस समय एक कौवा पेड़ के एक शाखा में बैठा था। सुबह से खाने का तलाश करते करते वो बहुत थक गया था और उसे बहुत प्यास भी लगी। इसलिए वो प्यासा कौवा थोड़ा पानी ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा, मगर उसे पानी नहीं मिला। इसलिए वो वहां से उड़ के दूसरे तरफ चला गया। फिर वो कौवा पानी के तलाश में इधर उधर जाने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसे पानी नहीं मिला। इतनी देर तक पानी की तलाश करते करते वो और भी थक गया और प्यास के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और पानी के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक उड़ने लगे। फिर उड़ते हुए वो प्यासा कौवा एक मटका देखा और उस तरफ जाने लगा, ये सोचते हुए कि शायद उस मटके में थोड़ा पानी मिलेगा। फिर वो उस मटके के ऊपर बैठ गया और मटके के अंदर झांक के देखा कि उसमें बहुत ही कम पानी है। फिर उसने कुछ सोचा और इधर उधर देखने लगा। फिर उसे मटके के पास कुछ कंकड़ दिखाई दिया। फिर उसने एक कंकड़ उठा के अंदर डाला। फिर वो कौवा एक एक कंकड़ उठा के मटके में डालने लगा। इतना थका हुआ और कमजोर होने के बाद भी वो निराश नहीं हुआ था। इस तरह से वो कौवा कुछ देर तक कंकड़ उठा के मटके में डालने लगा, जब तक मटके का पानी ऊपर नहीं आ जाता। फिर जैसे जैसे अधिक से अधिक कंकड़ बढ़े, पानी ऊपर आ गए और पानी ऊपर आने से वो थका हुआ प्यासा कौवा बहुत खुशी से पानी पीने लगा। और फिर वो कौवा खुशी से उड़ गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सोचना और कड़ी मेहनत करने से हम कामयाब रहेंगे। तो हमने कहानी सुनी। अब आपका तीसरा प्रश्न है कौवा और लोमड़ी। हमने आज तक एक कहानी सुनी थी कि कौवा कहीं से रोटी या पूड़ी लेकर आता है, बैठता है, लोमड़ी उसका बखान करती है कि वाह तुम कितना अच्छा गाते हो। कौवे की चोंच से पूरी गिरती है और लोमड़ी लेकर चली जाती है। ये कहानी तो आपने सुनी थी ना। लेकिन यहाँ पर देखो, कौवा कुछ अक्लमंद हो गया है। हम कहानी देखते हैं। पहले चित्र में कौवा दिखाई देता है, चोंच में पूरी है। तो एक कौवा उड़ता जा रहा था। कहीं एक बच्चे के हाथ में उसने पूरी देखी। उस बच्चे के हाथ से पूरी गिर गई और कौवा लेकर उड़ गया। उड़कर
वो किसी पेड़ की डाल पर बैठा। वहीं पर एक भूखी लोमड़ी आई। उसको पूरी देखकर मुंह में पानी आ गया। तो उसने कुछ सोचा। वह तीसरे चित्र में देखिए, वह कौवे से कुछ बात करने लगा। कौवे का बखान करने लगा कि वाह, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, तुम तो बहुत ही अच्छा गाते हो और मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा गाना सुनूं। कौवा समझदार था। उसने क्या किया देखो, पूरी अपने मुंह से निकाली, अपने पैर के नीचे दबा दी और फिर ज़ोर ज़ोर से काएं 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 करने लगा। और फिर क्या कहा उसने, लोमड़ी, मैं भी समझदार हो गया हूँ। ऐसे तुम मेरा झूठा बखान करोगी और मैं तुम्हें मेरे मुंह से पूरी गिर जाने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तुम चली जाओ। तो लोमड़ी बेचारी क्या करती, मुंह लटका कर चली गई।